हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पल्लवी, आई एम द टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर, एंजेलिक हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हाई प्रिस्टेस ब्लेस्ड 777 में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपकी मैरिज किससे होगी, कब होगी, आपकी मैरिज किस एज में होगी, उस पर्सन के लुक्स कैसे होंगे, उनके नेम इनिशियल्स क्या होंगे, उनके वर्क प्रोफेशंस क्या होंगे और साथ में ही देखेंगे उस पर्सन की एज क्या होगी। तो ये सब आज हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं गाइस। आपके सामने यहाँ पे दो पाइल्स रखी है। आपको आपके बर्थ डेट के अनुसार आपकी पाइल सेलेक्ट करनी है और अपनी रीडिंग देखनी है। फर्स्ट पाइल की बर्थ डेट है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 and 31। सेकेंड पाइल की बर्थ डेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 and 30। So please select your pile guys। आई होप आपने पाइल सेलेक्ट की होगी। चलिए शुरू कर देते हैं आज की रीडिंग को। जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट की है, चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वैंड्स। कैमरा एडजस्ट कर लिया है गाइस। पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट की है उनके लिए कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, जजमेंट और 3 ऑफ वैंड्स। सबसे ज़्यादा यहाँ पे गाइस जो भी आपकी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं ये फ्री नहीं होगी, ये पेड रीडिंग होगी। तो आपको स्क्रीन पर भी हमारा मेल आईडी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारा मेल आईडी भी चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कीजिए। बुकिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको उसी मेल आईडी पर मिलेगी। तो बिना देर किए चलिए शुरू कर देते हैं रीडिंग को। एनर्जीज देख लेते हैं गाइस। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है, उसके बाद फायर साइन और वाटर साइन की, एयर साइन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद नहीं है। नंबर्स देखते हैं आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नंबर 6, नंबर 20, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5। हालांकि नंबर 5 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। और मुझे लगता है नंबर 4 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, या फिर अप्रैल मंथ। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ फ्रेंड्स का। पेज ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड ये बता रहा है जल्द ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, आपको मिलने वाले हैं। और मुझे लगता है किसी किसी के लिए इस पर्सन को आप मिल भी चुके होंगे। ये पर्सन आपके लाइफ में आ भी चुके होंगे, या फिर किसी किसी के लिए आपकी इस पर्सन के साथ मैरिज रिलेटेड बातचीत हो सकती है या फिर चल सकती है, ऐसा भी लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है, ये आपने इस पर्सन को सिलेक्ट किया है आपके लिए और आप चाहते हैं इस पर्सन को आपकी ओर से शादी का प्रपोजल देने का, लेकिन आपको डर है इस पर्सन को कैसे कहें, कैसे बताएं और कैसे इस पर्सन की ओर जाए, कैसे इनको प्रपोजल दे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको डर भी है और मुझे लगता है कि आपको शर्म भी आ रही है यहाँ पे इस पर्सन को अपनी ओर से खुद सामने से जाकर प्रपोजल देने की, ऐसा मैसेज यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है आप जिस पर्सन की ओर देख रहे हो, जाना चाहते हो, उस पर्सन को प्रपोजल देना चाहते हैं, उस पर्सन की ओर आपका ध्यान होगा। तो मुझे लगता है आपको अचानक से कोई पर्सन का प्रपोज़ल आ सकता है, मिल सकता है। वो आपको फ़िल्मी स्टाइल प्रपोज़ कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है कि उस पर्सन ने आपको शादी का प्रपोज़ल देने के बाद आपको उनका प्रपोज़ करने का तरीका पसंद आया होगा, या फिर पसंद आ चुका है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। कार्ड आया है जजमेंट का। जजमेंट का कार्ड ही बता रहा है
जिस पर्सन ने आपको दिया है, प्रपोज़ किया है, उस पर्सन का आप प्रपोज़ल तो आप एक्सेप्ट करोगे, लेकिन जिस पर्सन को आप प्रपोज़ल देना चाहते हैं, जिनके साथ शादी करना चाहते हैं, जिनकी तरफ जाना चाहते हैं प्रपोज़ल लेकर, उस पर्सन को दिखाने के लिए मुझे लगता है कि आप इस पर्सन का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकते हो, जिस पर्सन ने आपको प्रपोज़ल दिया है उनका, और साथ में ही भगवान से उस पर्सन के लिए प्रेयर कर सकते हो। जिस पर्सन को आप प्रपोज़ल देना चाहते हैं वो प्रपोज़ल आपकी ज़िंदगी में आए, वो पर्सन आपको मिल जाए, ऐसी प्रेयर्स आप भगवान से कर सकते हो या फिर करने वाले हो, ऐसा मैसेज यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट कार्ड आया है थ्री ऑफ हैंड्स का। थ्री ऑफ हैंड्स का कार्ड ये बता रहा है आप जिस पर्सन को प्रपोज़ल देना चाहते हैं, शादी का प्रपोज़ल देना चाहते हैं, उस पर्सन के बारे में यहाँ पे सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं आप। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप प्लानिंग कर सकते हैं या फिर करने वाले हैं, कैसे इस पर्सन की ओर जाना है और कैसे इस पर्सन को मैरिज प्रपोज़ल देना है। ये पर्सन अगर खुद आके आपको इनकी ओर से मैरिज प्रपोज़ल नहीं दे रहे हैं तो आपको ही इस पर्सन के पास जाना होगा और आपको आपकी ओर से इस पर्सन को प्रपोज़ल देना होगा या फिर देना चाहिए। ऐसा यहाँ पे आप सोचते हुए दिखते हो। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सेवन ऑफ हैंड्स। सेवन ऑफ हैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप उससे रिलेटेड आगे बढ़ सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं इस पर्सन की ओर जाने का। जिस पर्सन को आप प्रपोज़ल भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे प्लान बनाकर, स्ट्रैटेजी बनाकर आप उस पर्सन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो इस पर्सन के साथ आपकी बात होगी, लेकिन ये पर्सन आपसे मिलने के बाद कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे आपके साथ इनका रिश्ता आगे बढ़ाने में, या फिर आपके साथ शादी करने के लिए हाँ बोलने में, या फिर शादी करने के लिए ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि तब आपको आप हर्ट हो सकते हो, आप इस पर्सन का वेट करोगे, लेकिन आप इस पर्सन का वेट तो करोगे, इस पर्सन ने आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो आप हर्ट होगे, वेट करोगे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से मुझे लगता है कि फाइनली इस पर्सन का प्रपोज़ल आप तक पहुंच सकता है, या फिर किसी मीडिएटर थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। और तब जाके मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ मैरिज करने के लिए हाँ बोल सकते हैं, और तब आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ आगे बढ़ पाएगा। जिस पर्सन को आप प्रपोज़ल देना चाहते हैं उस पर्सन के साथ, ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं आपकी इस पर्सन के साथ शादी कब होगी। फोर ऑफ हैंड्स का कार्ड ये बता रहा है आपकी इस पर्सन के साथ शादी आने वाले 4 to 5 मंथ्स में हो सकती है, या फिर किसी किसी के लिए 4 to 5 मंथ्स बाद भी। चलिए देखते हैं आपकी शादी किस एज में होगी। थ्री ऑफ कप्स जो रिवर्स में आया है, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है आपकी शादी जिस एज में होगी वो एज क्राइटेरिया हो सकता है 25 से लेकर 28 तक का, या फिर 26 तक, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है किसी किसी के लिए 25 से लेकर 30 तक भी एज क्राइटेरिया आपका रह सकता है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही बता रहा है इस पर्सन की जो हाइट होगी वो 5'4" से लेकर 5'6" तक हो सकती है। इस पर्सन का स्किन टोन होगा वो फेयर होगा, किसी किसी के लिए गेहुआ होगा। आँखों का कलर इस पर्सन का ब्लैक होगा, हेयर कलर इनका ब्लैक होगा। इस पर्सन की नोज़ पॉइंटेड हो सकती है और ये बातूनी पर्सन होंगे ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या होंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है इस पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं
वाई, किसी किसी के लिए मुझे नाम यहाँ पे दिखा योगेंद्र, यश, वी, डी, देवेंद्र भी किसी का नाम हो सकता है या फिर देवराज भी मुझे लग रहा है, टी। चलिए देखते हैं इस पर्सन के वर्क प्रोफेशंस क्या होंगे। चलिए देखते हैं इस पर्सन के वर्क प्रोफेशंस क्या होंगे। एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है इस पर्सन के वर्क प्रोफेशंस होंगे, ये कोई क्रिएटिव बिजनेस करते होंगे, क्रिएटिव काम करते होंगे, क्रिएटर होंगे या इनका बिजनेस होगा, बिल्डर हो सकते हैं ये। किसी किसी के लिए ये फार्मर भी होंगे या फार्म से रिलेटेड कोई काम करने वाले पर्सन होंगे, एग्रीकल्चर फील्ड से ये बिलोंग करते होंगे, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है इस पर्सन की, ऐसा भी लगता है। चलिए देखते हैं उस पर्सन की एज क्या होगी। एस ऑफ हैंड्स का कार्ड बता रहा है उस पर्सन के एज क्राइटेरिया हो सकता है 31 से लेकर 35 तक या फिर 31 से लेकर 36 तक भी किसी किसी के लिए हो सकता है। इस बीच इनकी एज हो सकती है या फिर 35, 36, 31 इनकी एज हो सकती है, ऐसा लगता है। ये थी रीडिंग गाइस। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए बाय। अब चलते हैं पाइल 2 की तरफ। हेलो गाइस, जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट की है चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। चलिए अब बिना देर किए चलते हैं और रीडिंग को शुरू कर देते हैं। एनर्जीज देखते हैं गाइस। सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है, उसके बाद एयर साइन की, फायर साइन और अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद नहीं है गाइस। नंबर्स देखते हैं आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नंबर 10, नंबर 6, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 16, नंबर 7 और नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है, ये पर्सन आपकी किस्मत में लिखा है और डिवाइन गॉड यूनिवर्स ने इस पर्सन को आप की तरफ भेजा है या फिर भेजने वाले हैं या फिर भेज चुके हैं किसी किसी के लिए, ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और मुझे लगता है कि आपको भी इस पर्सन के साथ मिलने के बाद ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपके लिए ही बना हुआ है और भगवान ने, डिवाइन ने इस पर्सन को आपके लिए ही भेजा है, ऐसा भी आपको लग सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है ये जो पर्सन है ये इनके लिए मैरिज प्रपोजल्स देख रहे हैं और आप इस पर्सन को जानते हैं या फिर इस पर्सन को मिल चुके होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये पर्सन इनके लिए जो मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं तो उनमें से छोटी छोटी बारकाइयाँ भी ये ढूंढ रहे हैं या फिर खामियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही चूज़ी पर्सन हो सकते हैं, एक परफेक्शनिस्ट पर्सन हो सकते हैं, इनको हर काम में परफेक्शन चाहिए और वैसा ही पार्टनर ये खोज रहे हैं उनके लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट कार्ड आया है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है ये जो पर्सन है वो तो नहीं आएंगे आपको प्रपोज़ल देने, लेकिन मुझे लगता है आपको ये पर्सन पसंद आएंगे तो आप खुद ही जाओगे या फिर आपकी ओर से इस पर्सन को प्रपोज़ल भेज दिया जाएगा या फिर किसी किसी के लिए आप इस पर्सन को ऑलरेडी प्रपोज़ल भेज भी चुके होंगे, ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि ये पर्सन इस पर्सन का ध्यान फ़िलहाल किसी और प्रपोज़ल पर है, ऐसा भी लग रहा है या फिर इस पर्सन ने इनके लिए किसी और पर्सन को भी सेलेक्ट कर लिया है, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है ये जो पर्सन होंगे इस पर्सन को प्रपोज़ल देने के बाद इस पर्सन से बात करने की आप कोशिश कर सकते हो या फिर इनके कांटेक्ट में आने की आप कोशिश कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन एक तो आपको सीधे सीधे मना कर देंगे या फिर आपको इग्नोर करेंगे, आपका प्रपोज़ल को इग्नोर करेंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके प्रपोज़ल का इग्नोर
करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर भी आप ट्राई करोगे इस पर्सन को इस पर्सन से कांटेक्ट करने की, इनसे बात करने की, तब जाके ये पर्सन मुझे लगता है कि आप में आपसे बात करने में या फिर आपके साथ कांटेक्ट करने में, आपसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और साथ में रूड बिहेवियर आपके साथ कर सकते हैं या फिर रूड वे से ये बात करेंगे आपके साथ, या फिर इन्होंने की होगी और उस वजह से आपका हार्ट ब्रेक भी हो सकता है या आप हर्ट हो सकते हो, ऐसा यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट कार्ड आया है टॉवर का। टॉवर का कार्ड ये बता रहा है इस पर्सन के बिहेवियर के बाद आप हर्ट होंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि आप फैसला लोगे इस पर्सन का प्रपोज़ल, इस पर्सन को आपने भेजा हुआ प्रपोज़ल रिजेक्ट करने का। और मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को आपने जो भी प्रपोज़ल भेजा था उस पर्सन वो प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दोगे। उसके बाद इस पर्सन को झटका लग सकता है कि आपने खुद ही इस पर्सन को शादी का प्रपोज़ल भेजा था। ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, फिर भी आपने उस पर्सन को शादी का प्रपोज़ल भेजा। ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने इस पर्सन में इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश की, इनके साथ बात करने की कोशिश की, इनके कांटेक्ट में रहने की कोशिश की। इस पर्सन को आपको तभी रिजेक्ट कर देना चाहिए, ऐसा ये सोच सकते हैं, या फिर इनको ऐसा लग सकता है कि आपको उसी टाइम इस पर्सन ने रिजेक्ट कर देना चाहिए था, तो इन्होंने वैसा किया नहीं था और आपने ही इस पर्सन को प्रपोज़ल भेजा था। आप ही इस पर्सन के पीछे गए थे इनसे बात करने के लिए, आप ही ने इस पर्सन को दिया हुआ प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया। तो ये बात इस पर्सन को खटक सकती है और गुस्सा आ सकता है, और इस बात को लेकर ये पर्सन इस पर्सन को भी झटका लग सकता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। एक तो इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं किया, आप हर्ट ना हो इसलिए तो आपने खुद ही इस पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश की, खुद ही मिलने चले गए थे, ये पर्सन मना करने के बावजूद भी, और आप ही ने इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया सामने से। तो ये बात इस पर्सन को खटक सकती है, ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही बता रहा है आप इस पर्सन को रिजेक्ट करने के बाद मुझे लगता है किसी और पर्सन की तरफ जाने का या फिर किसी और पर्सन को मैरिज प्रपोजल देने के बारे में आप सोचोगे, लेकिन यहाँ पे आप एक्शन नहीं लोगे। आप धीरे धीरे उस पर्सन की ओर बढ़ेंगे ताकि इस पर्सन ने जैसे आपको इग्नोर किया था, आपको हर्ट किया था, वैसे कोई और पर्सन आपको हर्ट ना करे। इसीलिए आप बहुत ही स्लोली आगे बढ़ोगे किसी और पर्सन की तरफ और किसी और पर्सन को प्रपोज़ल देने की कोशिश करोगे और बहुत ही सोच विचार करके करोगे ये सब कुछ काम। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आ गया है, तो एक स्ट्रैटेजी प्लान करके आप आगे बढ़ोगे और बढ़ पाओगे। उसके बाद किसको प्रपोज़ल देना है, किसे नहीं देना है, ये सोचोगे और एक सही पर्सन को ढूंढने में आपको कामयाबी मिल सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है जिस पर्सन को आपने रिजेक्ट किया था, फाइनली उस पर्सन को ये बात तो खटक चुकी थी कि आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया था, तो ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आपकी और फ्रेंडशिप ऑफर ये कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और जल्द ही ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, ऐसा भी लगता है गाइस। जल्द ही ये पर्सन आपकी ओर आ सकते हैं और फाइनली ये पर्सन आपको शादी का भी प्रपोज़ल दे सकते हैं। इनकी ओर से किसी पर्सन को मीडिएटर बनाकर ये पर्सन आ सकते हैं आपकी ओर प्रपोज़ल देने के लिए, और तब जाके मुझे लगता है आप दोनों के बीच इक्वल गिव एंड टेक होगा और आपके इस पर्सन के साथ एंगेजमेंट फिक्स होगी और आपका इस पर्सन के साथ रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं अभी आपकी शादी इस पर्सन से कब होगी। सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड जो रिवर्स में है, ये कार्ड बता रहा है आने वाले 7 महीनों बाद या फिर किसी के लिए ये टाइम पीरियड 7 इयर्स का भी हो सकता है, उसके बाद आपके इस पर्सन के साथ शादी होगी। चलिए देखते हैं अभी आपकी शादी किस एज में होगी, क्या एज क्राइटेरिया होगा आपका।
डेविल का कार्ड बता रहा है आपका एज क्राइटेरिया हो सकता है 22 से लेकर 26 तक, या फिर किसी किसी के लिए ये 27 तक भी हो सकता है, इस बीच, या फिर ऐसा यहाँ पे लगता है। किसी किसी के लिए ये 27 टू 28 तक का भी क्राइटेरिया हो सकता है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या होंगे। सन का कार्ड बता रहा है इस पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं LBA, मुझे अर्चना नाम भी लग रहा है किसी किसी के लिए, आदि या फिर आदित्य हो सकता है किसी किसी का नाम, रमेश, लेटर R भी हो सकता है, और C या फिर कविता, और किसी किसी के लिए कुसुम भी हो सकता है ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं किसी किसी के लिए K भी हो सकता है, K लग रहा है, V लग रहा है, X भी लग रहा है, किसी किसी के लिए ये आपके X भी हो सकते हैं, ऐसा होगा। चलिए देखते हैं इस पर्सन के वर्क प्रोफेशंस क्या होंगे। टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है ये पर्सन डिफेंस में होंगे, या फिर ट्रेनर हो सकते हैं ऐसा लगता है, या फिर इनकी एकेडमी होगी जिसमें ये ट्यूटर हो सकते, ट्रेनर हो सकते हैं, पुलिस फोर्स हो सकता है इनका, या फिर सोल्जर हो सकते हैं, नेवी रिलेटेड इनका वर्क हो सकता है, या फिर ये शिप पर काम करते होंगे, या फिर सिक्योरिटी फोर्स से ये पर्सन बिलोंग करते होंगे ऐसा भी हो सकता है, सिक्योरिटी प्रोफेशनल में होंगे, सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने का इनका बिजनेस हो सकता है ऐसा भी लगता है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के लुक्स कैसे होंगे। हर्मिट का कार्ड ही बता रहा है इनकी हाइट हो सकती है 5'7" से लेके 5'9" तक, इनका स्किन टोन गेरुआ हो सकता है ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, इनका हेयर कलर जो होगा वो ब्राउन हो सकता है, किसी किसी के लिए ब्लैक होगा, आँखों का कलर इनका ब्राउन होगा, और ये कम बोलने वाले पर्सन होंगे ऐसा भी लगता है। चलिए देखते हैं इस पर्सन की एज क्या होगी, इनका एज क्राइटेरिया का क्या हो सकता है। एस ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड बता रहा है इस पर्सन का एज क्राइटेरिया हो सकता है 30 से लेकर 37 तक, ऐसा यहाँ पे लगता है। तो गाइज ये थी रीडिंग, अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दे गाइज, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। रीडिंग के बारे में भी आप सजेशन दे सकते हैं गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।